कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। आज जो हमारा चैप्टर है वो है द ग्रेट वॉर हीरो। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं। मेरे चैनल पर आपको द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से लेकर द ग्रेट वॉर हीरो तक तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उनको भी देख लीजिए और अपनी 9 और मैट्रिक की तैयारी को बहुत अच्छा कर लीजिए। और इंग्लिश से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो उन्हें भी देख लीजिए। तो चले शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, द ग्रेट वॉर हीरो। इस चैप्टर में हमें एक ऐसे हीरो के बारे में बताया गया है जिसने 1965 की जंग में अपने मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो चलें देखते हैं वो कौन है। चलें शुरू करते हैं। अमंग द पाकिस्तानी हीरो ऑफ द 1965 वॉर हु फाउट ऑन द लाहौर फ्रंट देयर वॉज वन मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी। ही फाउट अगेंस्ट द एनिमी फॉर 6 days एंड नाइट विदाउट रेस्ट। उन पाकिस्तानी मुजाहिदों में जो 1965 की जंग में लड़े लाहौर के महाज पर, उनमें से एक मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी भी थे। वो लड़े 6 दिन और 6 रात बग़ैर किसी आराम के। देखिए, मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी जो हैं निशाने हैदर पाने वालों में से हैं और ये एक बहुत बहादुर सिपाही हैं। और ये 6 दिन तक और 6 रातों तक बग़ैर आराम किए लड़े। ये जो हैं इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया और अपने जवानों के साथ आगे से आगे रहे महाज पर और अपनी जान को कुर्बान किया अपने वतन की खातिर। तो चलें इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। And laid down his life in the defense of his country for this act of valor. He was awarded the निशान हैदर, the highest military award of Pakistan. और उन्होंने कुर्बान कर दी अपनी लाइफ दिफा में अपने मुल्क के लिए, और इस कारनामे पर और इस बेहतरीन कारनामे पर उन्हें नवाजा गया निशान हैदर से, जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का। देखिए, निशान हैदर जो है हमारे पास मिलिट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है और ये उन शहीदों को मिलता है जिन्होंने अपनी जान को पाकिस्तान की दिफा के लिए कुर्बान किया हो। और हमारे पास जो मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी हैं, इन्होंने भी अपनी जान को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया और हर किस्म की कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी। ना आराम किया, ना रेस्ट लिया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, अपने वतन की दिफा करने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया। इनके जो ऑफिसर्स थे, कमांडिंग ऑफिसर्स, और इनके जो जवान थे, वो इन्हें आराम करने का कहते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस चीज़ की परवाह नहीं की कि उनको आराम करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए इन्हें निशान हैदर दिया गया। और पाकिस्तान मिलिट्री में और भी अवार्ड होते हैं बड़े बड़े, लेकिन सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है हमारे पास निशान हैदर, और ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान आर्मी का। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये दुनिया की एक बेहतरीन आर्मी है। तो चलें इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम पाकिस्तान आर्मी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान आर्मी के इस बेहतरीन जवान के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो चलें आगे देखते हैं आगे हमें क्या बताया गया है। चले, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि अजीज़ भट्टी वॉज बोर्न इन 1928 इन हांगकॉन्ग वेयर हिज फादर मोहम्मद अब्दुल्ला खान भट्टी वॉज अ टीचर। ही थस रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन हांगकॉन्ग। इन 1965 ही कम विथ हिज फादर टू हिज होम विलेज लेटियन इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हमारे जो अजीज़ भट्टी साहब हैं, ये जो पैदा हुए हैं ये पाकिस्तान में नहीं हुए हैं, ये हांगकॉन्ग में पैदा हुए हैं। और इनका जो सन पैदाइश है वो है 1928। और आप जो हैं अपने वालिद साहब के साथ हांगकॉन्ग में ही रहते थे। आपके वालिद साहब का जो नाम बताया गया है वो मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान है, और आपके जो वालिद साहब पेशे से टीचर थे, मतलब टीचिंग किया करते थे हांगकॉन्ग में। और हांगकॉन्ग में ही आपने शुरुआती एजुकेशन यानी अर्ली एजुकेशन हासिल की। उसके बाद 1945 में यानी पाकिस्तान बनने से पहले, आप तो जानते ही होंगे पाकिस्तान जो है 1947 में आज़ाद हुआ। आप 1945 में ही पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान आ चुके थे और पाकिस्तान यहाँ पर आप आ गए थे। और आपका जो गांव है यानी आपका जो गांव था वो था लेटियन गुजरात डिस्ट्रिक्ट। तो आप अपने वालिद साहब के साथ अपने गांव लेटियन गुजरात डिस्ट्रिक्ट की तरफ वापस आ गए थे हांगकॉन्ग से। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें बताया गया था कि मेजर राजा अजीज़ भट्टी कब पैदा हुए और उनकी तालीम के बारे में और उनके वालिद साहब के बारे में। तो चले अब आगे देखते हैं।
अगला जो हमारे पास पैराग्राफ है वो ये है कि ही फर्स्ट ज्वाइन द एयर फोर्स एंड इन 1948 ही बिकम अ कैडेट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी एट काकुल। ही डिड वेरी वेल एट द अकेडमी एंड वॉज अवॉर्डेड द सॉर्ड ऑफ ऑनर। देखें, आपने जो है सबसे पहले ज्वाइन की 1948 में एयरफोर्स ज्वाइन की, उसके बाद आप कैडेट बन गए पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के। उसके बाद आपने जो है अकेडमी में बहुत बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल की और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और साबित किया कि आप एक बेहतरीन कैडेट थे। और उसके बाद आपको अकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, सॉर्ड ऑफ ऑनर। देखिए, सॉर्ड ऑफ ऑनर क्या है? एक एजाज़ी तलवार है। ये जो आपको तमगा नज़र आ रहा है ये निशाने हैदर है। अगर आप देखें तो इस पर थोड़ा थोड़ा वाज़े भी होगा, निशाने हैदर लिखा हुआ है। हैदर तो बहुत अच्छी तरीके से वाज़े है इस पर। तो ये इस तरह का होता है निशाने हैदर, जो हमारे शहीदों को मिलता है। ये अवार्ड सिर्फ शहीदों को ही दिया जाता है। तो और ये राशिद मिनाज भी हैं जो कि हमारे एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये जो होता है अपने मुल्क के लिए ऐसी कुर्बानी देने पर दिया जाता है जो लाजवाल हो। देखें, 6 दिन बग़ैर आराम किए, 6 दिन 6 रात बग़ैर आराम किए लड़ना कोई आसान काम नहीं है। 2 दिन भी लड़ना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये बहादुर जो थे, बहादुर सिपाही, इन्होंने अपनी जानों को कभी परवाह नहीं करी है अपने मुल्क की दिफा करने के लिए। और आज तक के ऐसे जवान हमारे पास हैं जो आज तक अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर रहे हैं इस वतन की हिफाजत के लिए। ये जो हमारे अजीज़ भट्टी हैं, इन्होंने सबसे पहले एयरफोर्स ज्वाइन की, उसके बाद इन्होंने एयरफोर्स से पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल चले गए। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल जो है पाकिस्तान की बेहतरीन अकेडमी है। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ऑफ काकुल जो है पाकिस्तान की एक बेहतरीन अकेडमी है आर्मी की, और इसे दुनिया की बेहतरीन अकेडमियों से माना जाता है। इधर ही से इन्होंने तालीम हासिल की थी। उसके बाद इन्हें इस अकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड सॉर्ड ऑफ ऑनर यानी एजाज़ी तलवार दिया गया। ये उन लोगों को, उन कैडेट्स को दिया जाता है जो अकेडमी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं और अपनी सलाहियतों को बनवाते हैं। तो चले हैं अब आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलें, अगला जो हमारे पास पैराग्राफ का बचा हुआ है वो ये है कि एंड द नॉर्मन मेडल ही ज्वाइंड द 6th पंजाब रेजिमेंट एज अ कमीशन्ड ऑफिसर वेयर ही प्रूव्ड टू बी अ वेरी गुड मिलिट्री ऑफिसर। देखिए, फिर उन्हें एक और भी इनाम मिला यानी रिवॉर्ड मिला, जिसको नॉर्मन मेडल कहा जाता है। फिर आपने जो है ज्वाइन कर ली 6th पंजाब रेजिमेंट। ये किसी एक रेजिमेंट का नाम है, एज अ कमीशन ऑफिसर, एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर, जहाँ पर आपने साबित किया कि आप बेहतरीन एक मिलिट्री ऑफिसर हैं। देखिए, जब आप अकेडमी में थे तो आपने साबित किया कि आप एक बेहतरीन कैडेट हैं। जब आप अपने रेजिमेंट में आए या अपनी फील्ड में आए तो वहाँ पर आपने साबित किया कि आप एक बेहतरीन मिलिट्री ऑफिसर हैं। और फिर जब आप शहादत के मैदान में गए यानी जब आप मैदान जंग में गए तो फिर आपने वहाँ साबित किया कि आप एक बेहतरीन मुजाहिद हैं। और फिर जब आप शहीद हुए और आपने अपनी शहादत से साबित किया कि आप एक बेहतरीन शहीद हैं और अपने मुल्क के लिए किसी भी हद तक दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, जिस हद तक आपने दुश्मन का मुकाबला किया। तो अब आगे पढ़ते हैं आपके बारे में क्या बताया गया है। चलें स्टूडेंट्स, अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 6 सितंबर 1945 ही रिसीव्ड ऑर्डर टू प्रोसीड टू द फ्रंट एट वंस। The Indian were fully equipped with guns and tanks. Major Aziz Bhatti was fired with the true patriotic spirits of a disciplined soldier. With a small company, he not only stopped the Indian advance but also pushed them back. चलें स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है हमारे पास ये है कि 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने जो है हम पर जंग मुसल्लत कर दी यानी जंग शुरू कर दी। और इंडिया का जो मकसद था, सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से पाकिस्तान को हराया जाए और लाहौर पर कब्ज़ा किया जाए, जो ये कभी भी पूरा ना हो सका। बल्कि वो इस जंग में उन्होंने अपने ही इलाके पाकिस्तान के हवाले कर दिए, यानी अपने ही इलाके हार बैठे। ना सिर्फ पाकिस्तानी मुजाहिदों ने पाकिस्तान का दिफा किया बल्कि इंडियन इलाकों को भी कई एकड़ तक इलाके पाकिस्तानी आर्मी ने अपने कब्ज़े में ले लिए, जो बाद में पाकिस्तान ने इंडिया को वापस हवाले कर दिए थे। देखिए, जब इंडियन फ़ौज ने जंग की तो उसके पास सारा सामान मौजूद था। उसके पास टैंक्स भी थे, गन भी थी, एयरक्राफ्ट भी थे और मुख्तलिफ आर्टिलरिया भी थी और मुख्तलिफ तोपें भी थी। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो क्या था? जज्बे शहादत और लड़ने का तरीका। वो सिर्फ किधर था? पाकिस्तान के पास था और पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास था। देखिए, मेजर अजीज़ भट्टी ने बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से फायरिंग की और हुब्बुल वतनी की जो जज्बे था उसके तहत उन्होंने उनसे लड़े। सही है।
एक और उनकी जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी उनके जो सोल्जर थे वो बहुत ज़्यादा कम थे मेजर अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद के पास। लेकिन इसके बावजूद भी आपने इंडियंस को रोका और उन्हें पीछे धकेल दिया, इंडियन को आगे आने से रोका, उन्हें पीछे धकेल दिया और कई दिन तक इंडियंस को आपने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया, उनके टैंकों को, और उनको जामा किया और वासिल जहन्नुम किया करते रहे। तो चलें अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या बताया गया है आपके बारे में। On 11 September, he was recognizing his company and directing the gunner to shell the enemy position. In order to watch every move of the enemy, he had to place himself in an elevated position where he was एक्सपोज टू एनिमी फायर। देखें 11 सितंबर को आपको शहादत पाई आपने, और आप जो है किस तरह से आपने शहादत पाई इसमें आपको बताया जाएगा इस पैराग्राफ में। देखिए आप जो है अपने गनर को, यानी जो फायर करने वाला था, उसको डायरेक्ट कर रहे थे कि किस तरह से शेल फायर करना है एनिमी पे, दुश्मनों पे, और आप जो है मुसलसल देख रहे थे दुश्मनों की नकलो हरकत को, और आपने अपने आप को रखा हुआ था ऊंची जगह पर जहाँ पे उन्हें आप इजीली देख सकें। देखिए अगर आप किसी पहाड़ पे खड़े होकर किसी इलाके का व्यू लें तो कई किलोमीटर तक आप व्यू ले सकते हैं, और अगर कोई मौजूद हो उस इलाके में तो वो भी आप देख सकते हैं। असल में तो आप पहाड़ पर नहीं खड़े हुए थे मेजर अजीज़ भट्टी, लेकिन एक ऊँची जगह पर खड़े हुए थे जहाँ से दुश्मन आपको देख रहे थे और दुश्मनों को आप देख रहे थे। आप जानते थे कि आप ख़तरे में हैं, लेकिन आपने इसको परवाह नहीं किया, आपने सिर्फ परवाह की तो किसकी, क्या मेरे मुल्क का दिफा होना चाहिए। तो आप जो है ऊंची जगह पर खड़े रहे और दुश्मनों पर बेहतरीन तरीके से फायर करवाते रहे, और एनिमीज़ को आप जो है बेहतरीन नुकसान यानी अपने दुश्मनों को जो है, मुल्क के दुश्मनों को बेहतरीन नुकसान पहुंचाते रहे। और उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलें इस पैराग्राफ में जो हमें बताया जाएगा कि किस तरह से मेजर अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद हुए। चलें इस पैराग्राफ में हमें बताया जाएगा कि किस तरह से आपने जाम शहादत नोश की। ही परफॉर्म हिज ड्यूटी ब्रेवली, ही सोल्जर आस्क्ड हिम टू कम डाउन बट ही रिफ्यूज। दिस ब्रेव सन ऑफ पाकिस्तान वांटेड टू सेव not himself but his country. A shell from an enemy tank struck him on his right shoulder, and our brave hero fell. देखें आप जो है बहादुरी से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे थे और बेहतरीन तरीके से अपने आप को आपने साबित किया कि आप एक बेहतरीन सोल्जर हैं। तो आप अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे थे। आपके जो साथी सोल्जर थे, यानी जो आपके अंडर आने वाले सोल्जर्स थे, वो कह रहे थे कि सर नीचे आ जाएं, दुश्मनों की फायरिंग हो रही है, लेकिन आपने उन्हें मना कर दिया। आप जो है पाकिस्तान को बचाना चाहते थे, ना कि अपने आप को बचाना चाहते थे। जज्बे जहाज़ से आप सरशार थे और शहादत आपके लिए एक इनाम था और एक एजाज़ था, और ऐसा ही आपने किया। आप खड़े रहे और दुश्मनों को देखते रहे। फिर क्या होता है कि दुश्मनों की टैंक से जो है एक गोला निकलता है और आपके सीधे हाथ की तरफ आके लगता है और आप जो हैं शहीद होते हैं। इस तरह से हमारे इस बहादुर सपूत को शहादत का रुतबा मिलता है, और एक बेहतरीन तरीके से आप लड़ते हैं और इस मुल्क का दिफा करते हैं, और आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक मिसाल कायम कर देते हैं कि कैसे भी हालात हों, मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है और मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। तो हमारे भी पढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क हम पढ़ाएं और आप पढ़ें, तो इससे मुल्क को तरक्की इस तरह से होगी कि आप लोग पढ़ कर आगे अच्छे अच्छे पेशों में जाएंगे और मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देंगे, और मुल्क के जो है लिटरेसी रेट यानी एजुकेशन रेट बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा, और आप में से ही लोग पढ़ कर फिर कुछ इन जैसे ऑफिसरों के नक्शे कदम पे चलेंगे। तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है इन जैसे ऑफिसर्स के नक्शे कदम पे चलने के लिए। और देखें हमारे जो मेजर अब्दुल अजीज़ भट्टी शहीद हैं, ये भी एक बेहतरीन तालीम याफ्ता इंसान थे। इन्होंने हांगकॉन्ग से भी तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कैकूल से भी तालीम हासिल की, और इनके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलें अब अपने अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। चलें अगला जो पैराग्राफ है हमारे पास ये है। अ डे बिफोर हिज मार्टिडम द कमांडिंग ऑफिसर had sent him word that since he had been fighting untiringly for the last 6 days, he should take a little rest, and that another officer was being sent to replace him. Major Aziz, who was filled with the spirits of jihad, replied, "Do not recall me. I don't want to go back. I will shed the last drop of my blood in the defense of my dear homeland."
देखिए जो हमें बताया जा रहा है कि शहादत से एक दिन पहले आपके जो कमांडिंग ऑफिसर थे, यानी जो आपको कमांड कर रहे थे ऊपर से, तो उन्होंने आपको कुछ पैगामात भेजे। उन पैगामात में ये था कि आप 6 दिन से बग़ैर आराम किए लड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आराम कर लें, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और एक और ऑफिसर जो है, एक और बहादुर सपूत जो है पाकिस्तान का, आपकी जगह आके ले लेगा और दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करेगा। उस वक़्त आप जज्बे जहाद से सरशार थे और जहाद का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसलिए आपने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे दोबारा मत बोलिएगा, मैं वापस नहीं आना चाहता और मैं लड़ूंगा लास्ट कतरे तक अपने मुल्क के दिफा के लिए, यानी अपने खून के लास्ट कतरे को भी दे दूंगा अपने मुल्क के दिफा के लिए। और बिल्कुल आपने ऐसे ही किया और आपने इसी मुकाम पर और इसी जंग के मैदान में शहादत हासिल की और साबित किया कि आप एक बेहतरीन सोल्जर थे। और जज्बा जहाद हमें कहाँ से मिलता है? जज्बा जहाद हमें हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है, जज्बा जहाद हमें सहाबा कराम से मिलता है, जज्बा जहाद हमें इस्लाम से मिलता है। और इस्लाम ही है मुसलमानों को जज्बा जहाद देने वाला, और इस्लाम ही है जो कि मुसलमानों को हर मैदान में खड़ा रखता है और हर मैदान में इज़्ज़त बख्शता है। और इस मैदान में भी 1965 की जंग में भी पाकिस्तानी मुसलमानों को, पाकिस्तानी आर्मी को इस्लाम ने ताकत बख्शी और इज़्ज़त बख्शी, और हिंदुओं को और हिंदुस्तानी फ़ौज को मुसलमानों ने इस तरह हराया कि वो आज भी उस सबक को याद रखे हुए हैं। तो चलें अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एक लाइन दी गई है, उसमें क्या कहा गया है। चलें, जो आखिरी लाइन हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्ड विल एवर इंस्पायर द यूथ ऑफ पाकिस्तान विद कॉन्फिडेंस एंड करेज। कहा जा रहा है कि ये जो अल्फाज हैं जो मेजर राजा अब्दुल अजीज़ भट्टी ने कहे थे, ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कॉन्फिडेंस है, यानी कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि भाई किसी भी मैदान में पीछे नहीं हटना है और पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो इज़्ज़त है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया है और ये हमारे आबा व अजदाद की बेहतरीन कुर्बानियों का नतीजा है। हमारा पाकिस्तान वैसा पाकिस्तान बन जाए जैसा कि हमारे आबा व अजदाद और कायदे आज़म और पहले के लोग चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती कोताही हो गई हो या फिर भी कोई क्यूरीज या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो 9 मैट्रिक में है। तो चलते हैं इसी अपनेपन के साथ, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।